हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल लाइफ एंड टेक हैक्स। मैं हूं आपका दोस्त कामरान और आज हम लाए हैं आपके लिए रेफ्रिजरेटर्स पे वीडियो। रेंज है 10,000 टू 20,000। और रेफ्रिजरेटर्स में जनरली आप देखें तो एनर्जी कंजम्पशन जो है एक बड़ा क्राइटेरिया रहता है उसकी। जो कैपेसिटी है यानी कितने लीटर्स का वो फ्रिज है तो वो कितने लोगों के लिए सही रहेगा, वो एक चीज़ होती है ध्यान देने में। और आपके फ्रिज का साइज, एक हाइट और उसकी जो विड्थ है या साइज है टोटल जो जहाँ पे आप रखोगे वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो खरीदने से पहले या डिसाइड करने से पहले क्या लेना है, आप कहाँ रखोगे वो डिसाइड कर लेना। उसके आसपास की जगह देख लेना कि दरवाज़ा जहाँ पे खुलेगा जिस साइड पे, उस पे 2 से 3 इंच का तो फर्क हो दीवार से, तो ताकि आपको खोलने में आसानी हो। और अदर चीज़ें ये हैं कि आप उसकी हाइट और आप जहाँ पे रख रहे हो वो भी एक बार चेक कर लेना। कॉज फ्लैट्स वगैरह में आप खरीदोगे तो स्पेस कम होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप जाके उसका साइज वगैरह सोच के, कैपेसिटी सोच के आप खरीदिएगा। जनरली कैपेसिटी का कुछ ऐसा है कि अगर आप देखिए आपके घर पे अगर एक ही अडल्ट है तो आपको 100 लीटर तक का फ्रिज इज ओके। अगर अगर आपके पास एक अडल्ट, दो अडल्ट्स और एक किड है या तीन अडल्ट्स हैं तो 150 से 250 लीटर इज ओके। चार लोगों की फैमिली है तो 250 से 500 तक लीटर का आप ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या करते हो। अगर आप रोज रोज सब्जी लेकर आते हो तो इट इज ओके, 190 लीटर विल ऑल्सो डू। बट अगर आप एक हफ्ते 2 हफ्ते की सब्जी और बाकी सारा सामान स्टोर करते हो तो यू कैन गो अराउंड 250 या 300 लीटर्स। तो ये जनरल जो यूजेज का पैटर्न होता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है। इट इज ऑलवेज वी इंडियंस आर जुगाड़ू। तो और फोर अडल्ट एंड उसके अबाव अगर फैमिली है तो 550 से 850 लीटर तक आप जा सकते हो। तो ये थे कैपेसिटी और साइज का डिटेल। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो 5 स्टार रेटिंग, मैंने रेटिंग 5 स्टार इसलिए चूज की है सारे ही मोस्ट ऑफ मॉडल्स में कि दिन ब दिन जो है यूनिट की प्राइसेस बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आप इसको 5 से 6 साल तो यूज करोगे, मैं बेस्ट 5 स्टार रेटिंग वाले ही आपको ज्यादा रेकमेंड करूंगा। एक दो ही फ्रिज हैं जिसको 4 स्टार का रेटिंग है, बट उनकी कैपेसिटी लीटर्स के हिसाब से प्राइस में ज्यादा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गोदरेज का डायरेक्ट कूल है, फ्रॉस्ट कूल और एक डायरेक्ट फ्रॉस्ट फ्री और एक डायरेक्ट कूल ऑप्शन आता है। डायरेक्ट कूल में एक ही चीज होती है कि जैसे कि आपने पुराने अगर पहले से फ्रिज यूज करते हो तो यहाँ जो फ्रीजर के अराउंड वगैरह बर्फ जम जाती है, वो चीज फ्रॉस्ट फ्री में नहीं होगी। बट फ्रॉस्ट फ्री के फ्रिजेस थोड़े कॉस्टली जा रहे हैं, इसलिए हमने ज्यादा फ्रिजेस डायरेक्ट कूल वाले लिए हैं, कॉस्ट टू यूटिलाइज ऑन द मनी वैल्यू। तो पहली जो फ्रिज है वो है गोदरेज की 190 टाई वाली 205, जिसकी कैपेसिटी 190 लीटर्स के अराउंड है। और इसमें आपको देख सकते हैं जैसे कि ये फ्रीजर वाला मिलेगा यूनिट, उसके साथ डेयरी का इन्होंने अलग से दिया हुआ है कंपार्टमेंट, बड़ी बोतल्स रखने के लिए, छोटी बोतल्स रखने के लिए और अदर जूसेस वगैरह रखने के लिए भी जगह दी गई है जैसे कि सभी फ्रीजर्स में मिलती है। और कैपेसिटी अच्छी है, अब 190 लीटर्स मतलब 180 लीटर्स की ग्रॉस कैपेसिटी मिल जाती है। और 5 स्टार रेटिंग के साथ आ रहा है तो एनर्जी भी आपकी कम कंज्यूम करेगा। ऑफर सिंपल है, वहाँ फ्लिपकार्ट पे 1,500 का क्रेडिट कार्ड पे है और 500 का डेबिट कार्ड पे एसबीआई के। और जो अदर अमेजोन है, अमेजोन पे कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे चल रहा है ऑफर। तो कोटक बैंक के डेबिट और आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 1,500 और डेबिट कार्ड पे 500 का, 1,000 रुपए का। तो वहाँ पे डेबिट कार्ड जिनके पास है आईसीआईसीआई बैंक के, वो बेनिफिट वहाँ ज्यादा उठा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स की दोनों की, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के लिंक्स में दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट है एलजी का। एलजी का ये जो फ्रिज है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, डायरेक्ट कूलिंग में ही है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो आपके फ्रिज का जो है जैसे कहते हो डायरेक्ट कूलिंग में फ्रिज में क्या होता है कि एक टेम्परेचर सर्टन रीच हो गया जो आपने सेट किया है तो उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर एक सर्टन लेवल पे ड्रॉप होने के बाद वो फिर से शुरू होगा। तो इन्वर्टर में ऐसे नहीं होता, ये टेम्परेचर उस लेवल पे जब पहुंच गया तो उसको मेंटेन करके रखता है लो एनर्जी कंजम्पशन के साथ। तो कंपेयर टू जो जिसको बंद हो जाता है उसमें एनर्जी कंजम्पशन वापस से आपका बढ़ जाता है, तो उसको वापस से उस फ्रिज के उस टेम्परेचर के लेवल पे लाने के लिए तो इन्वर्टर वहां भी पावर आपकी बचाता है। तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। इसकी कैपेसिटी भी 190 लीटर्स है, ये 5 स्टार के साथ ये भी आता है। इसकी भी आप देखिए, और सारी जो रेफ्रिजरेटर्स मैं दिखा रहा हूँ 1 ईयर प्रोडक्ट पे और 10
10 इयर्स कंप्रेसर की वारंटी के साथ आते हैं और 5 से 6 साल तो सारे ही चल ही जाते हैं मिनिमम। और आप देख सकते हैं इसमें आपको दिया गया है इन्वर्टर के साथ कंप्रेसर, तो ये थोड़ी देर के लिए मेंटेन करके रखेगा। इसके बाद आपके पास आती है ये एनर्जी रेटिंग्स, जो कि 104 यूनिट ये बोलता है ईयर में कंज्यूम करेगा। 180 लीटर्स की इसकी एक्चुअल कैपेसिटी रहेगी स्टोरेज की। इसमें साथ में आपको देख सकते हैं यहाँ नीचे जो है इस तरीके का ये ड्रॉवर मिल जाता है, जिसमें आप जो है आलू प्याज या जो है लहसुन ऑनियंस गार्लिक और ये सब चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो ये था एलजी का ऑप्शन। इसका भी फ्लिपकार्ट वाला भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद सैमसंग, सैमसंग में आता है ये कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है 198 लीटर्स की, यानी अराउंड आपको 188 लीटर्स का स्टोरेज एक्चुअल मिलेगा। ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, डायरेक्ट कूलिंग, सिंगल डोर फ्रिज है, लेकिन इसकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है। प्राइस देख सकते हैं आप, 17,000 मेंशन्ड है। 1,000 का आपको डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट मिल जाएगा आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के, और क्रेडिट कार्ड पे 1,500 रुपये का। तो उस हिसाब से अगर जिनके बजट 16,000 से नीचे हैं वो इसके साथ भी जा सकते हैं अगर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब आपको 215 कैपेसिटी वाला अगर फ्रिज चाहिए तो 215 लीटर्स में वर्लपूल की तरफ से आता है ये 5 स्टार रेटिंग के साथ, जिसमें आपको आप देख सकते हैं मॉडल भी अच्छा है, क्रोम फिनिश वाला हैंडल दिया गया है, और इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें भी मिलती है आपको। एंटी बैक्टीरियल का फीचर दिया गया है, और मोस्ट ऑफ सारे फ्रिजेस में एंटी बैक्टीरियल गैस्केट दिया हुआ है, यानी साइड में जो ये रबर कोटेड होता है वो एंटी बैक्टीरियल है। और इसके बाद आप देखिए तो अच्छी खासी वेजिटेबल्स और इसको रखने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इन सारे बेनिफिट्स के साथ ये आता है, और ये इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल भी आपको मिलेगा। ओवरऑल बॉडी फिनिशिंग और उसकी बिल्ड क्वालिटी और सबको पकड़ते हुए ये अच्छा है। 215 कैपेसिटी यानी 205 लीटर का आपका एक्चुअल स्टोरेज होगा, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट 200 लीटर से ज़्यादा की है। इसके बाद आता है आपके लिए वर्लपूल की तरफ से, वही है जिसको अमेजोन का लिंक दिया हुआ है मैंने। इसके बाद है सैमसंग का, जो जिनकी कैपेसिटी 200 से बहुत ज़्यादा है। 225 लीटर का ये है, यानी आपको मिलेगा 210 लीटर के अराउंड यूज 215 लीटर के अराउंड यूजेबल कैपेसिटी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, 214 लीटर। तो इस फ्रिज में आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट कूलिंग, 5 स्टार रेटिंग, सैमसंग का ब्रांड, और अराउंड ये आपको मिलेगा अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करोगे तो 18,000 की दरमियान, 18,000 18,200, और डेबिट कार्ड पे 18,500। तो अच्छी प्राइस है कैपेसिटी के हिसाब से, और 4 स्टार की रेटिंग है। इसके बाद आता है जिनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, ये बजट थोड़ा 2,000 ऊपर जाएगा या 1,000 ऊपर जाएगा, लेकिन डबल डोर फ्रिज है 4 स्टार रेटिंग के साथ। तो इसमें भी एनर्जी कंजम्पशन आपका बच जाता है, कॉज आप सिंगल डोर ओपन करोगे, पूरा जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो ज़्यादा होगा। अगर आपका एरिया जो ओपन होगा वो कम हो जाएगा तो एनर्जी कंजम्पशन फिर से कम हो जाता है। तो ये आता है 265 लीटर्स, यानी आपको 250 लीटर्स या 255 लीटर्स के अराउंड आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी। तो बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। जो 3 से 4 अडल्ट रहते हैं या 3 अडल्ट 2 बच्चे रहते हैं, तो फैमिली बड़ी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और इस फ्रिज पे भी आपको एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पे 1,500 का और डेबिट कार्ड पे 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थे सारे फ्रिज। ये फ्रॉस्ट फ्री भी है, तो फ्रॉस्ट फ्री जिनका रिक्वायरमेंट था, बड़ी फैमिली है, तो उनके लिए ये बेनिफिटिंग फ्रिज हो सकता है। आप देख सकते हैं 20,000 या 21,000 की रेट में आपको ये मिल जाएगा। उस रेट में बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। इसके बाद आता है फिर से एक 3 डोर जिनकी रिक्वायरमेंट है। 3 डोर का बेनिफिट अलग है। जैसे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हम फ्रिज ओपन क्लोज करते हैं तो सब्जी के लिए इसका अलग से एक कंपार्टमेंट दिया गया है। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, कम जगह होगी जिसको उसको वापस से कूल करना पड़ेगा, तो फिर एनर्जी बचेगी। और जैसा इन्होंने बताया हुआ है इसका भी एनर्जी रेटिंग, जैसे कि मैं फर्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देख सकता हूँ 5 स्टार का है, जो 60 वाट के बल्ब के साथ कंपेयर कर दिया गया है, और 60 वाट के बल्ब के मुकाबले ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसमें थोड़ा भले आपको एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा लगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा। बिकॉज जितना इस्तेमाल होगा आप वही सेक्शन को खोलोगे, उस हिसाब से आपकी कूलिंग खराब नहीं होगी, तो उस हिसाब से एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा।
और हर एक चीज़ का टेम्परेचर आप अलग से तीनों ऑप्शन सेट कर सकते हो, तो वो एक बेनिफिट है। सिंगल डोर में क्या होता है, मैंने फ्रीजर के लिए जल्दी ठंडा करने के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सब्जी पे इफेक्ट होता है, फलों पे इफेक्ट होता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, फ्रीजर का टेम्परेचर अलग और फिर आप बीच में जो चीज़ें रखोगे खाने की उसका टेम्परेचर अलग, सब्जी का टेम्परेचर अलग, तो कोई चीज़ अफेक्ट नहीं होती और इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म पे हर चीज़ पे मिलेगा। खाना खराब नहीं होगा, सब्जी खराब नहीं होगी, लॉन्ग टर्म तक चलेगी, कूलिंग ज़्यादा खराब नहीं होगी तो लाइट कंजम्पशन कम होगा। तो आप इसके साथ भी जा सकते हो और अराउंड ये भी 21,000 की प्राइस में आ रहा है। बस लीटर कैपेसिटी में थोड़ा सा कम हो जाता है, 240 लीटर्स है यानी 230 लीटर्स का आपको कैपेसिटी यूजेज मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये थे मेरे ऑप्शन सजेशंस फ्रिज के लिए जो रेंज 10 to 20,000 की है, 5 स्टार्स रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग में। बेस्ट फ्रिज और ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं फ्रॉस्ट फ्री। दो लास्ट के जो दोनों फ्रिजेस हैं वो दोनों फ्रॉस्ट फ्री हैं, बाकी सारे फ्रॉस्ट डायरेक्ट कूलिंग वाले हैं। तो आपको जो पसंद हो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन कुछ काम आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।